पाकिस्तान के लोगों को क्रिप्टो की खास मालूमात नहीं है। क्रिप्टो के हवाले से आप सबके सवालात के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस पॉडकास्ट में। वेलकम टू द क्रिप्टो टॉक्स। तो चलते हैं हमारे नए एपिसोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की पॉडकास्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगी, प्राइस एक्शन। कि प्राइस एक्शंस कैसे क्रिप्टो मार्केट पे असरअंदाज होती है, प्राइस एक्शन को हमने कैसे स्टडी करना है, कैसे हम अपना डिसीजंस ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आज की पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा मार्केट का भी बताएंगे कि मार्केट इस तरफ क्यों साइडवेज पे मूवमेंट कर रही है, रिट्रेसमेंट क्यों हो रही है, आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, और अनकरीब ही बिटकॉइन की हाविंग होने वाली है। और ये बेस्ट टाइम है क्रिप्टो के अंदर घुसने का। तो अगर अभी तक आपने हमारा पॉडकास्ट सुनने के बाद भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट इनटू इट। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिस्कॉर्ड का लिंक दे रहा हूं, तो हमारा डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। हमारे सारे मॉडरेटर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, हमारी टीम आपके सामने है। कोई ऐसा दूसरा आपको डिस्कॉर्ड नहीं मिलेगा जिसमें जनरल चैट के ऊपर भी आपको मॉडरेटर्स जवाब दे रहे होंगे। ये सिर्फ हमारे ही डिस्कॉर्ड के अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी, हमारी प्रोफेशनल टीम वहां पे मिलेगी। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा और हमारे इस पॉडकास्ट को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर हमने बात की थी अपनी पिछली पॉडकास्ट के अंदर कि बाइनेंस कैसे लॉन्च करता है टोकन्स को और वहां से कितनी अपॉर्चुनिटी होती है पैसे बनाने के लिए। तो एक और ऐसा टोकन है जो बाइनेंस लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है पोर्टल। ये बेसिकली गेमर्स के लिए, गेमर्स जो इंटरेस्टेड हैं पैसे बनाने के लिए, अपने बीएनबी को लगाना चाहते हैं स्टेकिंग के ऊपर। आज 25 ऑफ फेब्रुवरी है और 29 तारीख को ये टोकन लॉन्च हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप इस टोकन को ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हर किस्म की इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, रिस्क आपने खुद लेना होता है। हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, रिसर्च आपने खुद करनी है। हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि अगर आपने लॉन्च पूल के जरिए से पोर्टल को खरीदना है तो वो आप कैसे खरीद सकते हैं। ओके सो अगर आपने मोबाइल से स्टेकिंग करनी है लॉन्च पूल में ऑन बाइनेंस, सबसे पहले आप यू विल ओपन योर बाइनेंस। आप यहाँ पे टॉप पे सर्च कर लें लॉन्च पूल, यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आएगा, ठीक है। सो दिस टाइम जो नया कॉइन है इट इज़ कॉल्ड पोर्टल एंड लाइक द प्रीवियस लॉन्च पूल इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। जिसने भी स्टेक किया गुड जॉब। एंड ओके सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन if you've never participated in a launch pool. Okay, तो launch pool क्या होता है? launch pool में basically आप for example ये coin है portal, इसमें आपके पास FDUSD है या फिर BNB आपके पास spot wallet में पड़ा हुआ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे या आप उसको stake करके earn कर सकते हैं. So this is how it works. For example अगर आप BNB pool पे stake करते हैं, so you can click on BNB pool और लेट सपोज मेरे पास एक BNB है, सो आई विल स्टेक ऑन इट। इट इज़ दैट सिंपल। अब स्टेकिंग प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली आपने जो एक BNB लॉक किया है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल लॉक। आपने 4 दिन बाद फॉर एग्जांपल इसका ऊपर ना टाइमिंग चल रही है कि 4 days and 13 hours बाद ये कॉइन लॉन्च हो जाएगा ऑन बाइनेंस और इसमें आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेकिंग। मिनिमम स्टेकिंग 0.1 BNB आपको करनी पड़ती है, मैक्सिमम आप जितना चाहें कर सकते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, लोगों की कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर वो BNB में स्टेक कर दें या इवन FDUSD में स्टेक कर लेते हैं तो उनके बदले क्या उनको सिर्फ कॉइन ही मिलेगा? नो, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, आपको 4 दिन बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया हुआ है 4 days and 13 hours बाकी हैं, मैंने आपके सामने एक BNB स्टेक किया। जैसे ही कॉइन लॉन्च होगा मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन लगा हुआ है। जितने क्लेम मेरे पास आ जाएंगे, जितने मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे पोर्टल्स का अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टमेंट, उसको मैं क्लेम करूँगा, डायरेक्ट वो स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। फिर मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ। रही बात जो आपकी BNB की है, आप यहाँ पे रिडीम लिखा हुआ है, आप इधर रिडीम पे जाएंगे, आपने सारे BNB निकालने हैं, यू विल क्लिक ऑन मैक्स एंड रिडीम, ख़त्म। BNB रिडेम्पशन सक्सेसफुल। इसका मतलब है आपके BNB आपके वापस स्पॉट वॉलेट पे चले गए और आपको जो भी पोर्टल्स मिले हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन व्हाट पीपल आस्क इज़ कितनी देर स्टेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई विल गो एंड स्टेक वंस मोर। मैंने एक BNB स्टेक कर दिया, ठीक है। अभी 4 दिन 13 घंटे हैं, ठीक है। 4 दिन 13 घंटे में जितनी मेरी स्टेकिंग हो सकती है, जितना ज़्यादा आप ऑब्वियसली अमाउंट लगाएंगे, obviously you have to do your research first and you have to manage your risk, you have to understand the concept, the project itself.
और उसके बाद जितनी देर आप होल्डिंग करते हैं, जितनी आप स्टेकिंग करते हैं, उस हिसाब से आपको आपका APY, आपको जो बेसिकली जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, उस हिसाब से आपको कॉइन्स मिलते हैं। ओके, नाउ ऑब्वियसली हर किसी का ये क्वेश्चन होता है, ये प्रोजेक्ट करता क्या है, इज़ इट शरिया कंप्लायंट, इज़ इट इवन रेलिवेंट, इवन इफ इट्स ए गुड प्रोजेक्ट और नॉट। तो अगर ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर रिसर्च, तो आप Binance also provides you project information. So basically it's a gaming project, as you can see. It's a cross-chain gaming platform with a mission to onboard more players to Web 3.0. तो in a brief summary, as you can see, it's a Web3 project जो circulate अपने आप को करता है गेमिंग पे, ठीक है। इस पे आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली इफ़ यू वांना गो एंड डाइव डीप ऑन देयर वेबसाइट, आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड इट विल टेक यू टू इट्स वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं, इट्स क्वाइट अ नाइस वेबसाइट, Web3 gaming for everyone. So you can scroll, you can make your account, connect with social media, Discord, Twitch, PlayStation, Xbox, etc. So आप यहाँ पे देखते हैं, you can connect with your friends, जैसे भी कोई, जैसे Steam का गेमिंग प्लेटफॉर्म होता था, it's similar to that, but it's obviously Web3 में है, and it has 200+ games. आप इनके डेवलपर्स के बारे में रिसर्च कर सकते हो। अगर आपने प्री सेल टोकन, व्हेन आई वाज डूइंग माय ओन रिसर्च, मुझे व्हाट आई फिगर आउट दैट इसकी प्री सेल टोकन इज़, जो प्री सेल मार्केट प्राइस है, इट्स रफली अराउंड $2.5। तो अगर इवन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्री सेल्स, यू विल क्लिक हियर, आप जॉइन प्री सेल्स में जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव टू ऑब्वियसली रजिस्टर योर इंटरेस्ट। आप इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी या सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी कम्युनिटी है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन जॉइन बाय क्लिकिंग ऑन गो टू प्री सेल। So you'll copy the link, open the link, it will direct you to their website. अगर आपने Ethereum wallet से connect करके Ethereum में आपने portals ख़रीदने हैं या Solana में, let's suppose I am interested in portal by getting Ethereum. So आप, as you can see, आप MetaMask से अपना wallet connect कर सकते हैं to buy portal, या Trust wallet हो या Coinbase हो या जितने भी wallets हैं। अगर आप सोलाना से करना चाहते हैं तो आपको उससे बाय करना पड़ेगा, फैंटम वॉलेट से कनेक्ट करके यू कैन ईजिली बाय। एक रफ सा एस्टिमेट देखने के लिए कि इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह है, तो यू कैन गो टू द डिटेल्ड रूल्स। आप इसको ऑब्वियसली देख सकते हैं कि कितने पेज में इट विल बी लिस्टेड इन BTC पेयर, USDT, BNB, FDUSD पेयर एंड मैनी मोर, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे ही कॉइन लिस्ट होगा, सी टैग लगा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेनेवर अ कॉइन इज़ लिस्टेड, उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा आता है, तो इट इज़ वॉलेटाइल। सो टोटल मैक्स सप्लाई जो इसकी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज़ 1 बिलियन पोर्टल कॉइन्स। हाउएवर लॉन्च पूल में आपको सिर्फ ये 5% मैक्स सप्लाई एलोकेट कर रहे हैं, विच इज़ अराउंड 50 मिलियन पोर्टल्स। तो इसके लिए अगेन इन BNB यू कैन सी 23,800 पोर्टल्स हैं आवरली कैप्ड के बेस के हिसाब से, लेकिन ये ज़्यादा BNB को ज़्यादा प्रेफर करता है, एज यू कैन सी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ए एडिशनल साइड इनकम। जैसे आप क्रिप्टो में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, आप होल्डिंग करते हैं, तो ये भी शॉर्ट टर्म एक फार्मिंग पीरियड होता है। आप स्टेक करके आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, यू कैन ईजिली रिडीम इट बैक विद इन सेकेंड्स। अगर आपको जल्दी भी करना है या आपको फार्मिंग के बाद करना है, यू कैन ईजिली डू इट। लास्ट टाइम जब बाइनेंस ने पिछला अभी रिसेंटली लॉन्च पूल पे टोकन लिस्ट किया था, मुझे पर्सनली आई रियली लाइक्ड इट और मुझे अच्छे गेन्स मिले थे। So this time obviously I will just invest a tiny amount, roughly $10,000-12,000, and I will see what I will get. And again at the end of the day मेरे पास अभी मैंने 33.68 BNB स्टेक किए हैं। मुझे at the end of the day इतने ही BNB वापस मिल जाएंगे। And as we know BNB is overall it's a good project long term के लिए। do your research। पोर्टल मुझे उस हिसाब से, मैंने फॉर एग्जांपल $10,000-12,000 लगाए हैं, तो उस हिसाब से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा एंड आई कैन ऑलवेज क्लेम इट। चलते हैं मार्केट की अपडेट्स की तरफ, और हसन आपको बताएंगे कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। अच्छा अदनान भाई, आपने मार्केट अपडेट की बात की है तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ सेम फिनोमिना जो हमने देखा 48,800 और 42,800 पे, तो ये सेम फिनोमिना जो है वो इधर भी रिपीट हो रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बिटकॉइन ने जो रेंज हाई बनाई हुई है वो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,690, यहाँ से इसने रेंज हाई बनाई हुई है। एंड हियर वी सी कि उसने रेंज हाई ब्रेक की और सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रैप कर ली। उसके बाद अगर हम रेंज लो देखें तो ये 50,600 एंड
टू जो है और 50,700 इसका एक जोन है जिसमें बिटकॉइन ने ये रेंज बनाई हुई है। अभी देखिए यहाँ से ये रेंज में एक्सेप्ट हुआ, उसने रेंज हाई रिटेस्ट की, यहाँ पे स्विंग हाई और अगेंस्ट स्विंग लो, और ये अभी जो बिटकॉइन है वो रेंज बाउंड है। एक्सपेक्टेड हम क्या फ्यूचर सिनेरियो बिटकॉइन से कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रेंज हाई ब्रेक करे और उसके बाद रीटेस्ट करे और अगेन फिर हम जो है वो ऊपर लेवल देखेंगे। देयर कैन बी, उसके अलावा ऊपर हो सकता है कि मल्टीपल वीकली लेवल्स हों और एनपीओसीज हों, तो उनको बिटकॉइन ट्रैप करेगा और उसके बाद आगे जो होगी उसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस जोन होगा उसको रिटेस्ट करेगा। सेकंड क्या हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से ब्रेक डाउन करे रेंज और इसके बाद यहाँ से रीटेस्ट के बाद एक कैंडल क्लोज दे दे डेली और वीकली बिलो द रेंज लो, तो उसके बाद हम लोअर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने उसके बाद देखा है कि इसके नीचे हमारे पास जो है वो गोल्डन रेशियो है वो 50,075 और 48,450 पे, तो बिटकॉइन जो है उसमें भी हमें रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोअर एक्सपेक्ट करेंगे। अब लोगों का होता क्या है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से कैंडल रेंज ब्रेक करता है तो क्या एक्सपेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है कि बिटकॉइन यहाँ से जो है वो 32,000 पे जा रहा है, 33,000 पे जा रहा है। ये कि बहुत गलत अप्रोच है। मतलब कि इसको आपको इंटैक्ट रखने के लिए आपको करना पड़ता है कि आप जो है ना रियलिस्टिक सोचें। उसके अलावा मैं आपको कुछ जो है वो पावर पॉइंट से मैं आपको डाटा दिखाता हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। हसन, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है कि दो सिनेरियोज बताए हैं, कि बुलिश सिनेरियो भी बताया है और बेरिश सिनेरियो भी बताया है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन अभी साइडवे मूवमेंट कर रही है। लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखें तो मार्केट में इस वक्त जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई है, और जब भी ये स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जाती है तो मार्केट में एक पुल बैक लाजमी आता है। और आपने देखा होगा कि आजकल जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं वो भी अपने स्टॉक्स बेचना शुरू हो गए हैं। तो हसन, इसके ऊपर आपने थोड़ी रिसर्च की है कि स्टॉक्स क्यों बेच रहे हैं? अदनान भाई, इसमें हम दो सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप ये एक्सपेक्ट करें कि आइदर जो है वो किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, या तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके स्टॉक्स में एक ऐसा सेल ऑफ मेजर आने वाला है ड्यू टू मल्टीपल फिनोमिनस। कुछ हो सकता है कि या तो इंटरेस्ट रेट हाइक आ जाए, उसके अलावा और भी ऐसा सिनेरियो या फंड क्रिएट किया जाए कि जिसकी वजह से जो है एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि उनको स्टॉक्स बेचने पड़े। तो हम इस सिचुएशन में दोनों चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि जो क्या नाम है, सारे स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज जो है वो ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। उसके बाद यही होता है, जब आप एक दफ़ा ऑल टाइम हाई बना लेते हैं उसके बाद जो प्राइस है वो रिट्रेसमेंट में जाती है। रिट्रेसमेंट का मतलब हो गया आपने ऑल टाइम हाई बता दिया, उसके बाद आपने रेंज जो भी आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक की तो आप उसको रीटेस्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर आप मल्टीपल आप बायर्स का रिएक्शन देखते हैं। उसका क्या होता है, रिट्रेसमेंट में सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट करते हैं और बायर्स टेक ओवर करते हैं। टेक ओवर हमेशा करते हैं। सबसे पहले ये जरूरी देखना होता है। और मजे की बात यह है कि जो जेमी जेमी डिमन है, चेज मॉर्गन चेज का जो हाँ जी है, जी। उसने आज तक अपने स्टॉक नहीं बेचे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही सोल्ड स्टॉक्स। सो अच्छा अदनान भाई, amazon का उसमें जो, जी जी, उसमें आयरॉनिकल बात ये भी है कि ना वो क्या नाम है, ब्लैक रॉक है, उसके उसके अंदर शेयर भी है जो हम्म, ईटीएफ अप्लाई किया हुआ है। तो हम अगर आप हर चीज़ के हर चीज़ के ना दो पहलू हो सकते हैं। सपोज हम ये अज्यूम कर लें कि जो जेमी डेमन है वो जो है वो बिटकॉइन बाय करने लगा है। हम अज्यूम करते हैं कि अमेजोन ने या मेटा ने ये रियलाइज़ किया कि उनके जो स्टॉक हैं वो उनको उस तरह पे बैक नहीं कर रहे कि जो कि एक ऐसी चीज़ उनको पे बैक कर दे अगले कुछ सालों में, सपोज इन टर्म्स ऑफ 5x 10x, तो ये एक बहुत उनके लिए रियलिस्टिक चीज़ होगी। तो इस वजह से मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो जो है वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने इतने वाफिर मिकदार में स्टॉक सेल करके जो उनको ज़्यादा पे करेगी एज कम्पेयर टू देयर ऑन स्टॉक्स। हम्म, ठीक है। और बिटकॉइन ईटीएफ का आप इनफ्लोज दिखा रहे थे, तो अभी इनफ्लोज में कोई फर्क पड़ा है? थोड़े इनफ्लोज कम होना शुरू हुए हैं, क्या सीन चल रहा अच्छा, हमने ये आपको मेरी फर्स्ट स्लाइड नज़र आ रही होगी, इसमें हमने है? जी। देखा है कि टोटल इनफ्लोज में बिटकॉइन के पास अप्रॉक्सीमेटली जो इस टाइम फ्रेम में 11 जनवरी से 21 तक ये मेरे पास डाटा है, इसमें जो है हमने देखा अप्रॉक्सीमेटली इनके पास 4.5 बिलियन जो है वो हम्म, डाटा आया। उससे पहले जो हमने देखा प्राइस ने उसको एज सच जो है इतना इनफ्लोज आ रहे थे तो उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन ये डॉटेड में आपको प्राइस नज़र आ रही होगी। और उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने सारे के सारे जो इनफ्लोज थे उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे देखे अगेन अगेन अगेन, और फिर कोइंसाइड कर लिया। अगर हम सेकंड डाटा देखें दैट इज बिलोंग टू सेंटीमेंट का डाटा हमें बताता है कि भाईजान जो कि 100 से 500 वाली वेल्स है ना, वो तो भाईजान सेलिंग कर रही हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है, वॉलेट्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं, कि तो जो वेल्स थी, ठीक है, वो 100 से 1000 100 से 1000 BTC जिनके पास थे उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी है।
लेकिन इसके बरक्स जिनके पास 1000 से 10,000 बिटकॉइन है वो रख के बैठे हुए हैं। अब आप ये देखें इसके ऊपर वो और बताते हैं कि जिनकी ये ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब कि जो बाय कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हुई हैं, जो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है माइक्रो स्ट्रेटजी का अनरियलाइज्ड पीएनएल है, कि जो कि अभी तक अनरियलाइज्ड पीएनएल होता है कि अभी तक आपने प्रॉफिट या लॉस उसके ऊपर बुक नहीं किया। अब देखिए ये एक बंदा जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दिखाना, ताकि पाकिस्तानी अवाम और सारी दुनिया अंडरस्टैंड करे कि ये बंदा जो है वो बियर मार्केट में बाय कर रहा था। दैट्स लोग वेरी इसको पागल इंपॉर्टेंट। कह रहे थे, सब बहुत अच्छा मजाक चार्ट कर है रहे ये। थे, लेकिन वो बाय कर रहा है। अब ये देखिए इसके जो ये सारा लॉस है, ये वाला अगर आप पोर्शन देखें तो ये लॉस में रहा है, लेकिन एक ये जब प्राइस ने ब्रेक किया, इसका ब्रेक इसकी अब शायद एवरेज प्राइस जो है वो अराउंड 34-35,000 है। जब प्राइस ने वो लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद देखें ये कितना प्रॉफिट में है। इसके पास अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कोई इसकी पोजीशन जो है अभी 4 बिलियन प्रॉफिट में है। 4 बिलियन यूएसडीटी वो अनरियलाइज्ड पीएनएल प्रॉफिट में है। उसके बाद ये आप अगर मार्केट साइकिल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, मार्केट में डंप आता है, ठीक है, और ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, एक डिसबिलीफ लाया जाता है कि क्रिप्टो जो है वो शिट है, इसको जो है इससे कुछ हो नहीं सकता, इसमें लॉस होता है। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें एक ना प्राइस को एक ब्रेक कराया जाता है, पंप कराया जाता है, मार्केट में पैसा लाया जाता है और एक उम्मीद क्रिएट होती है, होप आती है कि हो सकता है कि यार बाकी क्रिप्टो में कोई चीज़ है। फिर जब बिटकॉइन और हायर लेवल पे जाता है, जैसे हमने देखा 42,000, 43,000, 45,000, तो एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में आती है, मतलब कि लोग खुश होना स्टार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच लोगों के अंदर आती है। ये उसके अलावा फिर जब मार्केट ऑल ऊपर जाती है तो लोगों के अंदर एक बिलीफ आता है, मतलब कि वाकई यार क्रिप्टो में पैसे हैं, इससे पैसे बन सकते हैं। अब ये जब आपको पता है, आपको ऑप्टिमिस्टिक होके आपके अंदर बिलीफ आ गया कि भाई इससे कुछ स्टैब्लिश हो सकता है, क्या होता है आपके अंदर एक थ्रिल आती है, मतलब कि आपके नर्वस सिस्टम जो है वो आपको पंप करता है, आपके न्यूरॉन्स नर्व्स वगैरह कहती हैं यार इसमें तो बहुत ज़्यादा है। एक होता है कि यूफोरिया होता है कि आप अल्टीमेट हैप्पी होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप कहते हैं कि यार ये तो अय्याशी है, ये तो ये अय्याशी जो है ना, यहाँ पे जाके जो वेल्स है ना वो कहती हैं कि भाईजान किधर जा रहे हो, हमने तो आपको भी थोड़ा मजा ये चखाने मैं के लिए क्या, ये बहुत अच्छा इधर से आप क्या समझा बताते रहे हैं हैं। इधर। अभी अभी बताएं हसन, बस हम कौन सी स्टेज के ऊपर हैं? अभी अदनान भाई हम जो है ना, अभी जो है हम होप वाली स्टेज में चल रहे हैं, मतलब कि बिटकॉइन ने गोल्डन रेशियो ब्रेक की, अभी भी जो थोड़ी बहुत ये ट्रांजिशन है डिसबिलीफ और होप में, हम लोग ये कर रहे हैं कि ट्रांजिशन में अभी, कि वाकई यार क्या ये पंप कर सकता है, इधर से ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, वाकई यार क्रिप्टो से पैसे बनते हैं। तो ये इसमें अभी हमारी ना इधर ट्रांजिशन है। उसके बाद फिर हम देखेंगे जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो हम ऑप्टिमिज्म, बिलीफ और थ्रिल में जाएंगे। ठीक है, अब थ्रिल होगी, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास एक दफ़ा आपने अच्छा पीएनएल देख लिया तो आप जो है ना वो अल्टीमेट इतने खुश हो गए, आपका हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल लिमिट से बाहर निकल गई है। ठीक है, फिर आपको क्या, वेल्स यहाँ पे जो है ना, वेल्स के पास सर अदनान भाई बहुत ज़्यादा वो होते हैं पावर है। फिल्टर्स, ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें पता चले, ये देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये डिफरेंट डाटा देखेंगे, फेसबुक, ट्विटर, एक्स का जो कि एक्स ऐप, रेडिट का, एक्स का, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एकदम का। हर चीज़ का, थ्रेड का डाटा, ये हर चीज़ का डाटा देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे लोग भाईजान बहुत खुश हैं। ठीक है, जब अब बड़ा बंदा होता है वो कहाँ किसी को खुश दे सकता है, वो कहेगा भाईजान किधर जा रहे हो, चलो ज़रा थोड़ा सा ज़रा मज़ा चखाया जाए। अच्छा ठीक है, पहला डंप आता है, बट फिर दोबारा रिट्रेस होता है कि लोग कहते हैं चलो ठीक है भाई यार, चलो प्राइस आएगी वापस आएगी, मैं जो है ना 69,000 से ऊपर बेचूंगा, 70,000 पे, 69,000 पे नहीं मैंने बेचना। चलो ठीक, उधर से हम वापस आते हैं 42,500 पे, पिछली साइकिल पे हुआ, हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार मैं तो बेच देना चाहिए था, 69 पे बेच देना चाहिए था। एक एंग्जाइटी की फीलिंग आती है, लोग फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है अब देखें दोबारा डिनाइल आ गया, अब लोग क्या नाम है, अब एक बिटकॉइन जाता है या इससे भी यहाँ नीचे, पे डिनाइल उनके में अंदर एक क्रिप्टो को स्कैम कहना शुरू कर देते हैं। डिनाइल स्कैम, वो कहेंगे कि हम्म, भाईजान जो क्रिप्टो है वो ऐसी है, एक्सचेंज फारिग है, मेरे पैसे सारे खा गई, भाईजान आपकी गलती थी, आपने यहाँ पे बेचा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखें, अब प्राइस और नीचे जाती है 19,000, 15,000 पे, तो क्या होता है, अब कहते हैं कि भाईजान मेरा नहीं हो सकता, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, अल्लाह हम्म, हाफिज। अब देखें प्राइस जाती है 15-16,000 के जोन में, लोगों के अंदर गुस्सा आता है कि देखिए इतना नुकसान हुआ है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने बेचा नहीं, तो लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है। अब वो कहते हैं कि यार क्या क्रिप्टो बकवास है, ये स्कैम है, ये पोंजी स्कीम है। तो उसके बाद फिर जो है अब कुछ देर मार्केट जब कंसोलिडेट करती है, बियर साइकिल में होती है, तो एक डिप्रेशन आ जाता है, वो कहता है कि मैं ही पागल था जो मैंने ये यूफोरिया वाली स्टेज पे बेचा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मार्केट पंप करना स्टार्ट करती है, फिर डिसबिलीफ वाली स्टेज आती है, लोग कहते हैं कि नहीं यार अभी नहीं करेगी पंप, अभी नहीं जरेगी, अभी तो रिट्रेसमेंट होगी, नहीं 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 अभी तो यार अभी तो डंप आने वाला है, डंप आने वाला है। ठीक है, फिर जब
बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग प्रिवेल करे ना, तो आपको उसके बाद ना अपने एनालिसिस पे थोड़ा गौर करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे हम लैग कर रहे हो। तो ये अच्छा अच्छा, एक ये एक साइकिल। हसन मैं इसको सम अप करना चाहता हूँ। मार्केट साइकिल को आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है और ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूर। सबको समझने के लिए। जो नए लोग आ रहे हैं वो इस तमाम साइकिल से नहीं गुजरते हैं, लेकिन जो हम पुराने पापी बैठे हुए हैं हम इन तमाम साइकिल से गुजरे हुए हैं और हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो पैसा बनता है क्रिप्टो के अंदर वो डिप्रेशन के अंदर बनता है, जब क्रिप्टो में सारे मार्केट से निकल चुके होते हैं। वॉरेन बफेट भी कहता है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ठीक है, ये डिप्रेशन का टाइम होता है जब आपको ग्रीडी बनना पड़ता है, वहां पे आप अपनी परचेजिंग करना शुरू कर दें। मेरी इथेरियम की परचेजिंग हमेशा मैं बताता हूँ $195 की परचेजिंग है और वो डिप्रेशन का टाइम था। तो अब मार्केट जितना भी साइकिल्स में ऊपर जाती है मुझे ये पता है कि इथेरियम कभी भी वापस $195 पे नहीं आएगा। तो भाई जिसने उस डिप्रेशन के कभी टाइम भी में नहीं। पैसे बना लिए वो फायदेमंद है। तो थैंक यू फॉर समिंग दैट अप। इसके अलावा कुछ और मार्केट का एनालिसिस है आपके पास हसन? नहीं नहीं, ये दार पे यही आज के लिए यही शो करना चले। चाह रहा था मैं। ज़्यादा टाइम हमने मार्केट एनालिसिस पे इसलिए लगाया ताकि लोगों को मार्केट साइकिल का पता चल जाए। इसी तरह के सेम स्टेप्स हमने पिछले पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किए थे। मैंने आपको बताया था कि लोग जो हैं वो फेल्स जो है मार्केट को डंप करवाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको पैनिक स्टार्ट हो जाता है, एक उनकी हार्ट बीट कम होना स्टार्ट हो जाती है, लोग गोलियों खाने पे आ जाते हैं कि भाई वो इंटैक्ट रह सके। फिर क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग आपको मार्केट में फ्लो की जाती है कि आपको ऐसा फील कराया जाए कि भाई क्रिप्टो जो है पॉन्जी स्कीम है, शिट स्कीम है, इससे पैसे बन नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद फिर आपको चाहते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो आप, गुस्सा हो आप जो है ना मार्केट से जितना मर्जी दूर रहें। अब क्या हुआ, हमने यही साइकिल देखी 42,000 पे। उन्होंने कहा कि भाई डंप करवाया, लोगों ने अपने सारे के सारे चीज़ें बेच दी। लेकिन हम फिर भी अपने मेंबर्स को कहते रहे कि आपने अभी बेचना नहीं है, हायर विल कम। नहीं भी होता, 1 साल वेट कर लेंगे हम, लेकिन इससे हायर आएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने देखा कि हमने 53,000 तक पम्प किया। तो ये उन्होंने फिर पम्प करवाया, लोग फिर वापस आए। उन्होंने कहा 53,000 से अब जा रहे 69,000। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने जो न्यू न्यू लोग आए उनको एग्जिट लिक्विडिटी बनवा के वहाँ से एग्जिट कर लिया उन्होंने। सही है, थैंक यू हसन फॉर समिंग दिस अप। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। असैसिन बताएंगे प्राइस एक्शन के बारे में और ये इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है उस मुतासिर होती है। आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। असैसिन, ओवर टू यू, लेट्स टॉक अबाउट प्राइस एक्शन। ओके, सो प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको कराता हूँ। ओके, कोई भी आप इंडिकेटर यूज करें ना, आरएसआई देखें, मैकटी देखें, मूविंग एवरेज, ईएमए देखें, ये सब अगेन इट्स ऑल लैगिंग इंडिकेटर्स। ये तब प्रिंट होते हैं जब कैंडल क्लोज होती है, चाहे अगर आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या 1 वीक पे कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज ए लैगिंग इंडिकेटर। ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन हम्म आप ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ कैंडल स्टिक से देख सकते हैं, विच इज हम्म पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। नाउ मैं आपको एक यहाँ पे कुछ लाइंस बना के दिखाता हूँ। जब भी किसी प्रोजेक्ट ने ऊपर जाना होता है ना, वो ऐसे करके जाता है। ये इतनी स्ट्रेट लाइंस बना कैसे लिखते हो? हमसे तो नहीं बनती इतनी स्ट्रेट लाइंस। भाई ये बगैर माउस के है फिलहाल। अच्छा, माउस इसने खराब हो मैथ गया। में एनीवे, ज्योमेट्री भी ज़्यादा काम किया हुआ है। सही है। ओके, तो देखिए ये समझे प्राइस है, ठीक है। लेट्स सपोज ये लाइन चार्ट है। अब मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि इधर आपको क्या लग रहा है, ये प्राइस क्या हो रही लॉन्ग टर्म फ्रेम में देखें तो प्राइस बढ़ रही है। है? एग्जैक्टली, प्राइस बढ़ रही है, लेकिन हमने देखना स्टार्टिंग पॉइंट से कि हमारी प्राइस स्टार्ट कहाँ से हुई है, ठीक है। हम्म ये सारा कॉइन ऊपर जाए, नीचे जाए, स्टैग्नेंट रहे, कुछ भी हो, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। कॉइन हिले जुले, इसको हम्म प्राइस एक्शन कहते हैं, इन हम्म सिंपल वर्ड्स। तो अभी देखिए यहाँ से कॉइन ने ना स्टार्ट किया, इसको मैं, लेट्स मेक इट ब्लू, ठीक है। यहाँ से कॉइन ने स्टार्ट किया, लो से, अपने लो से स्टार्ट किया, ठीक है। हम्म सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज लगा देता हूँ। आपके ये थोड़े कीवर्ड्स हैं, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बट यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। ये इट्स द वेरी बेसिक थिंग ऑफ प्राइस एक्शन। ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, इट्स जस्ट हम्म लाइक ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट दिस टॉपिक। हाउएवर इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये देखिए, पहला हमारा ये लगा लो। हमने यहाँ से कॉइन ने ये रून का चार्ट खोला हुआ है, रून 4 आवर्स का। लेट्स सपोज रून 4 आवर का चार्ट है, यहाँ से इसने लो लिया, फिर ये कॉइन ने एक हाई बनाया, ठीक है। हम्म एक हाई आ गया, एक लो आ गया, इज दैट हम्म क्लियर। हम्म उसके बाद कॉइन ने दोबारा रिट्रेस करके एक लो बनाया, ओके। और उसके बाद कॉइन दोबारा पंप करके एक और हाई बना दिया, हम्म ठीक है। तो अब हम इन चार चीजों की मूवमेंट को देखेंगे, हम्म ठीक है। वेट, पहला लो को कंपेयर करेंगे दूसरे लो के साथ,
और पहले हाई को हम कंपेयर करेंगे दूसरे हाई के साथ। अब मुझे बताएं, पहला हाई हायर है कि दूसरा हाई हायर है? दूसरा। एग्जैक्टली। और कौन सा लो हायर है? दूसरा वाला। एग्जैक्टली। इसमें आप कहते हैं एक कॉइन ने, सॉरी, कॉइन ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर उसने अपना जो प्रीवियस हाई था ना उसको उसने ब्रेक कर दिया। इसमें मैं आपको सीधा यहाँ से लाइन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। लाइक नाउ सपोज कॉइन ने हाई बनाया फिर लो बनाया, लेकिन जो नया लो बना है वो पिछले लो से ऊपर है। ठीक है। फिर अगला जो हाई बना है ना वो पिछले हाई से ऊपर है, यानी कॉइन ने नई प्राइस डिस्कवरी की है। फिर कॉइन दोबारा रिट्रेस किया, लेकिन जो अब नया लो बना है इट इज स्टिल हायर देन द प्रीवियस लो, यानी कॉइन जिग जैग ऐसे ऊपर जा रहा है, स्टैग्नेंट ग्रोथ, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर 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 नीचे। ठीक है। इसने फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। सो दिस इज कॉल्ड बुलिश प्राइस एक्शन। अगर हमने देखना हो कि भाई यहाँ पे तो प्राइस एक्शन बुलिश जा रहा है, तो हाउ विल आई फाइंड कि कॉइन यहाँ से बेरिश हो गया? तो मैं आपको इसका भी समझा देता हूँ। तो ये इंडिकेटर कौन सा आप यूज कर रहे हैं इसके साथ? ये कोई इंडिकेटर नहीं है, इट इज सिंपली प्राइस एक्शन। अच्छा, प्राइस एक्शन, ठीक है। हाँ, ये लाइंस बना रहा हूँ सिर्फ मैं समझाने के लिए। कॉइन ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है। अब देखें, कॉइन एक सर्टेन टाइम तक, एक सर्टेन वैल्यू तक ना अपने हाई बनाता रहा, लो बनाता रहा, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। लेकिन व्हेन यू सी एट दिस पॉइंट, कॉइन ने अपना एक हाई बनाया, फिर जो लो बनाया, which was both were higher than previous high and previous low. लेकिन जब इसने नया हाई बनाया ना, it is again somewhat above the previous high, लेकिन लो जो उसने बनाया ना, it was lower than previous low, यानी इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इसने पिछले लो को हॉनर नहीं किया, एहतराम नहीं किया, टूट गई मार्केट, गिर गई, या जो भी कॉइन में सेल ऑफ हुआ, इट डंप्ड। ओके। Now if you see this next high, it is lower than the previous high, and the next low is lower than previous low. फिर next high, lower high, lower lows बनते गए। एक ट्रेंड नजर आना शुरू हो गया आपको। एग्जैक्टली। ये आपका बेरिश स्ट्रक्चर है। यानी आपको मैं यहाँ पे फिर बना के दिखाता हूँ। ये हाई बना रहा है, हाई बना रहा है, लेकिन यहां से इसने लो ले लिया। तो ये जो पॉइंट है ना जहां पे इसने ये लो ब्रेक किया, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, इसमें हम फ्यूचर में जब इसको और कवर अप करेंगे तो फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स का भी करेंगे, लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर आती है। आप बिटकॉइन को देख ले, मैं BTC USDT को दिखाता हूँ आपको। मैं 1 मंथ पे आपको दिखा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आप? मैं आपको एक प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। एक चीज देखें, ये मंथली कैंडल है, मंथली चार्ट है। बिटकॉइन ने जब 2021 अर्ली 21 में ना अपना एक 67,000 तक गया, 63,000 64,000 तक बिटकॉइन गया था। फिर वहां पे डंप करके चला गया 29,000 पे। फिर उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है। फिर जो अपना हमारा जो ऑल टाइम हाई बना था ना वो 69,000 समथिंग पे था। सही है। फिर उसने एक लो बनाया which was higher than the previous low. So far the price the market structure is bullish. लेकिन जो उसने लो बनाया ना, I mean फिर जो हाई बनाया, it was merely till 47-42,000, that's it. फिर अगर आप उसको देखें, it broke the previous low right over here. ये हमारा लो था, उसने इसको तोड़ दिया। सही है। सिंपल। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। So assassin, sorry to cut you here. ये आप जब लाइंस ड्रॉ करते हो तो पहले वाले जो लो गया था उसके मुताबिक लाइंस ड्रॉ करते हो कि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो ये मजीद लोअर चला जाएगा यहां से, राइट? ये पर्पल लाइन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। आई डिडंट गेट योर पॉइंट।
नहीं, ये वाली लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं आपको पता होता है कि पिछली दफा इतने लो तक गया था, तो अगर मार्केट डंप की तरफ जाती है तो ये प्रीवियस लो को तोड़ना पड़ेगा इस प्राइस एक्शन को, तो इसी तरह आप ड्रॉ करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये हमारा एक लो मान गया, ये मंथली पे है, ठीक है। मैं आपको ना इथेरियम पे दिखाता हूँ ऑन डेली टाइम फ्रेम। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ पे आप आ जाए। ये इसकी रेंज हाई थी, ठीक है, और हमारा एक ये क्या ले यहाँ पे ना स्विंग लो बना हुआ था इस साइड पे, इस साइड पे। सही है। लेट मी जूम इन फर्दर, ठीक है। इसने लो बनाया, एक हाई बना दिया, लेकिन जो नेक्स्ट लो लगा ना वो प्रीवियस लो को उसने स्वीप किया है। यू सी, ये लो ब्रेक थोड़ा कर नीचे दिया। गया है। फिर ऑब्वियसली कॉइन सिर्फ ऐसे ऐसे नीचे नहीं जाता, इट डजंट गो लाइक दिस। दिस इज अ शिटी प्राइस एक्शन। सिमिलरली अगर कुछ कोई भी कॉइन ऊपर 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 ही जाता ना, इट ओनली गोज अप विदाउट रिट्रेसिंग। दिस रिट्रेस, इट्स अ हेल्दी पंप। This dump is a healthy dump. Anything that goes up and down directly, this is not a healthy price action. Clear? Now ये देखिए, इसने एक लो बनाया, इसने एक हाई बना दिया। The newer low is lower than previous low. प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, इसको इसने टैप किया एंड अगेन डंप। इसने जो पहले अपना हाई बनाया था 2130 का था, नेक्स्ट हाई $2016 का। फिर जब उसने वहां से रिजेक्ट किया, साइडवेज रहा, डंप किया, इट वेंट टू $1620। तो ये आपका स्ट्रक्चर आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा होता है। ऑब्वियसली जब चार्ट आपसे बातें कर रहा होता है, आपने सुनना होता है कि भाई चार्ट आपको क्या कह रहा है। एब्सोल्युटली, अगर आप ये देखें, इवन एनीथिंग दैट हैपेंड आफ्टर बिटकॉइंस ETF अप्रूवल, इट्स ऑलवेज इन द चार्ट। It depends how you perceive things, but at the end of the day, it's always in the chart. Simple. ये देख लें, आपके सामने एक और आप कुछ कहने लगे थे, मैं ये एक प्राइम एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे प्राइस चल रही है, ऊपर गया, ये पहला हाई था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नया लो बना, नया लो इज हायर, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पिछला लो इधर था। और अब आप देखें, it showed bullish price of action, and then it only went up. $2160 से अप्रॉक्स $3000 पे गया बिटकॉइन। एसएसन और हसन, आप तो बहुत सिग्नल देते होंगे ना, तो मैं अपने जो मेरा ग्रुप है इंस्टाग्राम के ऊपर जो चैट करता हूँ, वहां पे मैं 1800 से अपनी आवाम को कह रहा हूँ इथेरियम ले लो, 2200 भी बोल रहा हूँ, 2300 भी बोल रहा हूँ, 2400 भी बोल रहा हूँ। तो जिसने लिया उसने पैसे बनाए। ये एसएसन आपको यही दिखा रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो ब्रेक करता है, पता होता है कि मार्केट किस तरह मूव करने वाली है, और फिर एंटिसिपेशन भी है कि इथेरियम का ETF भी लॉन्च होने वाला है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वेयर डू यू सी इथेरियम इन द नेक्स्ट 6 months प्राइस एक्शन के मुताबिक? एसएसन क्या लग रहा है आपको, कहां पे जा रहा है इथेरियम? ओके, कंसिडरिंग जो हमारा ये है ना, अगेन जो लोग हमारे प्लैटिनम टियर में थे, मैंने 12 अक्टूबर को यहाँ पे दिया था सिग्नल, जो कि जब इथेरियम 1530 पे था, व्हिच ऑलमोस्ट 2x इसने किया, 98% ऊपर गया। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अब हम ये देखें ना, पिछला ये वीकली टाइम फ्रेम है, जो हमारा रीसेंट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कह लें, या जो भी आप जैसे भी इसको ट्रेड करना चाहिए, ये यहाँ पे बनती है। 3500 3600 पे एग्जैक्टली, यहाँ पे उसका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से मोस्ट लाइकली ना कौन इधर से रिजेक्ट कर सकता है। व्हाट इट कैन डू, यहाँ पे जाए ऐसे, यहाँ से, या फिर मैक्सिमम यहाँ से थोड़ा सा डिविएशन ले, पंप ले, यहाँ से ETF अप्रूव हो, डिविएट करे, एंड देन बैक रिट्रेस कर ले। यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आ सकता है दोबारा। एनीहू, कमिंग बैक, अगर इसने इसको सस्टेन किया, अगेन जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कशन किया, कैंडल क्लोजिंग, एक सर्टेन लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बिटकॉइन के अपडेट में, मैंने बताया था कि अगर कैंडल क्लोज 48,900 से ऊपर होती है तो बिटकॉइन 52,500 पे जाएगा। और एग्जैक्ट वही है, वहां पे CME गैप भी था, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, रिजेक्शन की लेवल भी था, तो इट डिड, फिर उसने दोबारा रिट्रेस करके अपना वो हाई ब्रेक 52,800 तक समथिंग गया था। अगर इथेरियम इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है 3,600 पे, देन देयर इज नथिंग मच लेफ्ट यहाँ पे। ये कोई खास प्राइस एक्शन नहीं है, इट विल गो अप।
So Ethereum can all, I mean, easily ये 7-8 thousand पे तो easily चला जाएगा, and then 9 to 12 thousand तो इसका टारगेट easily बन सकता है. तो ये कितने टाइम फ्रेम में आपको नजर आ रहा होता हुआ ये? Again, this is a weekly time frame. What I can expect, अगर Ethereum का ETF, I think last deadline है, it is in August. So for now, for the time's sake, I do see Bitcoin going for a tiny bit correction, at least because अगर मैं आपको दिखाऊं BTC का चार्ट, ठीक है, ये आप कह लें, ये भी प्राइस सेक्शन पे सीधा आपको नजर आता है, ठीक है. ये लोग कहेंगे यहाँ से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. नो, इसके नीचे अच्छी खासी लॉन्गर्स की बैंड बजेगी, बिकॉज इसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है. मोस्ट लाइकली एक फेक आउट आ सकता है, शॉर्ट स्क्वीज इसको कहते हैं. अच्छा, Just to सैसन, trap इसका in क्या some- मतलब हो, क्या हो जो आपने कहा ना इसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब सेल प्रेशर ज्यादा है या बाइंग प्रेशर ज्यादा है? देखें, मार्केट चलती है फ्यूचर्स पे, स्पॉट पे ऑब्वियसली स्पॉट ड्रिवन रैलीज भी आती हैं, लेकिन असल वैसा होता है मार्केट में फ्यूचर्स में. हम्म, अब जो लॉन्ग, अगर देखें, जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग बेट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, शॉर्ट पैसा बनाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी. हम्म, अब जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है ना, मतलब जिन लोगों ने ये बेट किया हुआ है द प्राइस विल गो अप, वो यहाँ पे वॉश आउट हो गए. उनका दिवालिया यहाँ पे निकलेगा जब ये उनका कख नहीं रहा, जो पंजाबी में कहते हैं. Exactly, 50,600 key level है. As long as the candle closing is above it, we are safe. However, soon you will see this level. It will get swept easily. क्योंकि it's a clear indication यहाँ पे मार्केट से जरूर होगी. और अगर हम इसको 4 hours पे भी चले जाए ना, I mean ये 4 hours पे, इसको 1 hour पे भी चले जाएं, तो आपके सामने जो आपको सिखाया है ना, प्राइस एक्शन फिलहाल बेरिश चल रहा है ऑन लोअर टाइम फ्रेम. अगर मैं 4 hour पे देखूं, it is still bearish. It keeps making tiny bit of loss. अगर मैं 1 day पे देखूं, तो 1 day पे as such ये कुछ नहीं है, because ये जो मार्केट रैली आई थी ये आपके सामने है. This is not a healthy market. This is definitely not a healthy market. अगर आप मेरे से पूछें कि आइडियल करेक्शन क्या होगी, कहाँ पे, ऑब्वियसली बाइंग तो आपको पार्ट्स में करनी चाहिए, लेकिन आइडियल जो पोजीशन होगी आपकी इस तरफ होगी. जो बाइंग है ना, 44-45 की रेंज में आप पहली बाइंग कर सकते हैं, और समवेयर अराउंड देयर, एनीथिंग बिलो 40, मिड 30s, it's a great opportunity once again. सही है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन. तो जो लोग सुन रहे हैं, जिनको प्राइस एक्शन समझ आती है, उनको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ चार्ट्स पे लाइंस नहीं होती हैं, ये एक जीतता जागता इंसान होता है जो आपसे बातें करना चाह रहा है. आप पे डिपेंड करता है कि एज अ ट्रेडर आप उसकी जुबान समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो. आपने देखना है कि वो मुझे क्या कह रहा है, आगे क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला. यही चीजें प्राइस एक्शन कहलाती हैं, और यही असैसिन ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको हर सिनेरियो बताया है कि बाइंग की प्राइस कहां पे हो सकती है, सेलिंग कहां पे हो सकती है, मार्केट कहां पे जा सकती है. प्राइस एक्शन की मूवमेंट से आप ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो. एग्जैक्टली, ये अभी आप चार्ट पे देख रहे हैं USDT, जो हम जिस कॉइन से स्टेबल कॉइन से करते हैं ना, उसकी डोमिनेंस इन द मार्केट. मतलब अगर मैं टोटल क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैप है ना, वो $1.908 ट्रिलियन है. यू कैन सी राइट ओवर हियर, ठीक है. उसका जो 5% है ना अभी स्टेबल कॉइन में है, इसकी जो डोमिनेंस है इन द मार्केट इज 5.13. इट्स रिलेशन, USDT डोमिनेंस की रिलेशन जो बिटकॉइन के साथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है. अगर आप देखें बिटकॉइन ये USDT का चार्ट, इट इज डंप्ड, इसकी डोमिनेंस डंप हुई है. और अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ले जाऊं 4 hour पे, इट वेंट अप. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ यू कैन कंसिडर कि ये थोड़ी करेक्शन में जरूर जाएगा यहाँ तक. तो उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया ना कि ये 50,600 का लेवल स्वीप हो सकता है. सही है. तो उस हिसाब से ये इट्स अनदर कॉन्फ्लुएंस. अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें, स्टॉक मार्केट इट मेड येट अनदर ऑल टाइम हाई. खैर, अब इनका जो रिलेशन इंडेक्स है, वॉलेटिलिटी अलोंग, ये जितना भी मैच करता है स्टॉक मार्केट टू क्रिप्टो, इट हैज ऑलमोस्ट वेरी लेस इफेक्ट. लेकिन स्टिल आपको इन चीजों को देखना पड़ता है, बिकॉज ये चीज यूएस की इकोनॉमी में आती है, और ये चीजें एट द एंड ऑफ द डे इट रियली डू अफेक्ट द मार्केट. Great. Thank you, Assassin, for telling the audience about the price action. और बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त जो
अमेरिका की स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई है। और ये पुराना डेटा मैं देख के आपको बता रहा हूं कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई जाती है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट विल कीप गोइंग अपवर्ड्स। मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी होती है, मार्केट ने नीचे आना होता है। अब नो वन कैन डिफाइन, नो वन कैन एग्जैक्टली टाइम द मार्केट कि किस टाइम पे वो एग्जैक्टली नीचे आएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड यही होता है कि किसी भी टाइम पे मार्केट नीचे आ सकती है। एंड यू हैव टू एडजस्ट योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। आपको समझ आनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कैसे पैसे बना सकता हूं, मार्केट अगर नीचे जाने वाली है तो मुझे क्या करना है, और यही चीज हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। आइंदा के लिए आपने अगर हमारी पॉडकास्ट का पार्ट बनना है तो काइंडली बेल आइकन को जो है वो जरूर क्लिक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस पॉडकास्ट के मुताबिक अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर करके हमसे पूछिएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके, ताकि हम उसको अगली पॉडकास्ट के अंदर कवर कर सके। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखिएगा, कीप हसलिंग।